हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करेंगे, जिसमें कहा गया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और यदि ये कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमसे प्रश्न में कारों की चाल ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हमने दोनों कारों की चालों को ही माना यहाँ पे x और y। माना ए बिंदु से चलने वाली कार की चाल बराबर है, यहाँ पर x मान लिया हमने उसे, और v बिंदु से चलने वाली कार की चाल हमने मान ली y। एक ए बिंदु से x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और बी बिंदु से y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चल रही है। अब प्रश्न में देखा जाए तो इसमें लिखा था कि ए बिंदु और बी बिंदु, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। इसका मतलब अगर कारें एक साथ एक ही समय पर चलना आरंभ कर रही हैं तो 5 घंटे पश्चात उनके मिलने का क्या मतलब हुआ। सबसे पहले हमने उनके द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी पता लगा ली, दोनों ही कारों के द्वारा। तो इसके लिए हमने यहाँ लिख लिया बिंदु ए से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी। वही दूरी का सूत्र होता है हमारा चाल गुणे समय। लेकिन चाल क्या लेंगे हम? चाल हमारी ए बिंदु से चलने वाली कार की ली जाएगी। तो ए बिंदु से चलने वाली कार की जो चाल है वो है x। तो चाल हो गई x और समय हमारा 5 घंटे। तो ए बिंदु से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी x × 5। इसका मतलब 5x इतनी दूरी कार ने चली। इसी प्रकार बी बिंदु से चलने वाली कार द्वारा चली दूरी, भाई दूरी का सूत्र तो भाई ये चाल गुणे समय, लेकिन इस बार बी बिंदु से चलने वाली कार की हम चाल लेंगे जो कि है y। तो चाल हो गई y और समय 5 घंटे, क्योंकि दोनों ही कारें 5 घंटे तक चल रही हैं, उसके पश्चात मिल रही हैं। तो y गुणे 5 ये हो गई हमारी बी बिंदु से चलने वाली कार द्वारा चली दूरी, जिसको हम लिखेंगे 5y। ये दोनों ही दूरियां हमने निकाल ली। अब यहाँ एक चित्र बना के हम देखते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी, ये हो गए वो बिंदु जो प्रश्न में कहे गए थे, और इनके जो बीच की दूरी है वो हो गई 100 किलोमीटर। बिंदु बी से जो कार चल रही है, मान के चल रहे हैं 5 घंटे पश्चात वो कार हमारी यहाँ पहुँच गई। तो बी बिंदु से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में जो 5y दूरी तय की गई थी वो हो गई इतनी। वैसे ही उतने ही समय में यानी कि 5 घंटे में ए बिंदु से जो कार चल रही है वो भी उसी बिंदु पर पहुंच रही होगी, क्योंकि एक स्थान पर जाके 5 घंटे पश्चात वे मिल रहे। तो ए बिंदु से चलने वाली कार द्वारा जो दूरी चली गई 5x वो हो गई इतनी। अब ए बिंदु और बी बिंदु दोनों से चलने वाली कारों द्वारा जो दूरी है 5y और 5x, अगर देखा जाए तो बी की तुलना में ए की जो दूरी है वो हमारी 100 किलोमीटर ज़्यादा है। यानी कि वी द्वारा जो इतनी दूरी तय की गई वो दूरी ए द्वारा भी तय की गई। साथ ही साथ ए बिंदु से चलने वाली कार द्वारा इतनी दूरी एक्स्ट्रा चली गई। तो ए बिंदु से
और बी बिंदु से चलने वाली कारों द्वारा जो दूरियों का अंतर है वो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ए से चलने वाली कार द्वारा बी से चलने वाली कार की तुलना में 100 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की गई। तो यहाँ समीकरण बन जाएगा हमारा कि प्रश्न के अनुसार 5x माइनस 5y, यानी कि ए बिंदु से चलने वाली कार द्वारा चली दूरी और बी बिंदु से चलने वाली कार द्वारा चली दूरी, इन दोनों का जो अंतर है वो 100 किलोमीटर है। पहली कार द्वारा 100 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की गई, तभी जाके वो बी बिंदु द्वारा चली कार तक पहुंच पाएगी। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। वैसे ही अब आगे प्रश्न में ये भी कहा गया है कि यदि ये कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो सबसे पहले हमने दोनों बिंदुओं से चलने वाली कारों द्वारा 1 घंटे में चली दूरी पता लगाई। ए बिंदु से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी, लिख लिया हमने। तो दूरी का सूत्र तो हमारा वही है, चाल गुणे समय। इस बार ए बिंदु से चलने वाली कार द्वारा, तो ए बिंदु से चलने वाली कार की चाल तो x है, लेकिन इस बार वह कार कितने घंटे तक चल रही है, केवल 1 घंटे तक, तो समय हो गया हमारा 1 घंटे। x इंटू 1 बराबर हो जाएगा हमारा x। तो 1 घंटे में ए बिंदु से चलने वाली कार द्वारा चली दूरी हो गई x। वैसे ही बी बिंदु से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी, ये बराबर हो जाएगी बी बिंदु से चलने वाली कार द्वारा चली, जो बी बिंदु है उससे चलने वाली कार की जो चाल है वो है हमारी y, लेकिन इस बार कितने घंटे तक चल रही है, 1 घंटे तक, तो समय हो गया हमारा 1 घंटे। तो चाल गुणा समय यानी कि y इंटू 1, इन दोनों का गुणा किया बराबर आया y। तो बी बिंदु से चलने वाली कार द्वारा चली दूरी हो गई 1 घंटे में y। अब कहा गया है प्रश्न में कि ए बिंदु से जो कार चल रही है और जो बी बिंदु से कार चल रही है वो एक दूसरे की ओर एक ही दिशा में चल रही है। तब अगर ए बिंदु से कार द्वारा जो x दूरी तय की गई वो इतनी हो गई और बी बिंदु से चलने वाली कार द्वारा जो दूरी चली गई y वो इतनी हो गई। क्योंकि एक दूसरे की ओर जब ये चल रही थी तो एक बिंदु पर आके ये मिल गई। तो ए बिंदु से चलने वाली कार द्वारा जो x दूरी चली गई और बी बिंदु से चलने वाली कार द्वारा जो y दूरी चली गई, उन दोनों का जो टोटल होगा वो हो जाएगा 100 किलोमीटर, क्योंकि दोनों कारें एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर थीं। और अगर दोनों ही एक दूसरे की ओर आते हुए मिल गई एक बिंदु पर, तो इसका मतलब दोनों ने ही 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो लिख लिया गया कि ए बिंदु से चलने वाली जो कार है उसके द्वारा 1 घंटे में चली दूरी प्लस बी बिंदु से चलने वाली जो कार है उसके द्वारा चली दूरी y, दोनों का जो योगफल है वो बराबर है 100 किलोमीटर। ये हमने हम समीकरण बना लिया। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो जरा समीकरण 1 अगर देखा जाए तो इसमें एक स्टेप हम छोड़ गए कि इसके बाएं पक्ष में दोनों ही पदों में 5 का गुणांक आ रहा है, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5x माइनस 5y में से हमने 5 कॉमन लिया तो ये हमारा बन जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 100। यहाँ 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, x माइनस वाई बराबर 20। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1, यानी कि समीकरण 1 को हमने और छोटा कर लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को हम हल कर लेंगे। दोनों ही समीकरणों में अगर देखे जाएं तो y के गुणांक समान हैं और चिन्ह अलग अलग हैं। अगर दोनों ही समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो लिख लिया गया समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो जोड़ते हैं हम दोनों को ही। पहला समीकरण है हमारा x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100। दोनों को ही जोड़ा। यहाँ y के चिन्ह अलग अलग हैं और गुणांक समान हैं, दोनों ही कट गए। ये आपका x और x दोनों ही प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे 2x बराबर। यहाँ 20 और 100 दोनों ही जुड़ जाएंगे 120। x का मान निकालने के लिए यहाँ 2 से 120 कैंसिल हो गया, 60 आ गया। x बराबर आ गया 60। x हमने ना माना था ए बिंदु से चलने वाली कार द्वारा चली कार की चाल।
तो ए बिंदु से चलने वाली कार की चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही हम y का मान निकालने के लिए x बराबर 60 समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रख देंगे। लिखा गया x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 20। इसमें हमने x के स्थान पर 60 रख दिया तो ये हमारा आ जाएगा 60 माइनस वाई बराबर 20। 60 का पक्षांतर हुआ माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, दोनों ही घट गए। माइनस वाई बराबर आ गया माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर आ गया हमारा 40। वाई हमने माना था बी बिंदु से चलने वाली कार की चाल को, तो बी बिंदु से चलने वाली कार की चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था।